वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जिसमें हमने देखा आपके क्रस्ट अर्थ की जो 3 फिजिकल लेयर्स होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है। और उसमें से हमने क्रस्ट को डिफाइन किया था, मैं ये डिस्क्राइब किया था, इसको एक्सप्लेन किया था। इसमें हमने देखा था क्रस्ट में 2 तरह की लेयर्स होती है, एक साइल और एक साइमा। ठीक है। साइल जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को कहा जाता है जी। ठीक है। इसकी डेंसिटी लो होती है, लो डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि इसमें अल्मोनियम रिच रॉक ज़्यादा होते हैं, एल्यूमिनियम रिच रॉक ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और साइमा में जो है ये ओशनिक क्रस्ट है आपका, जिसमें डेंसिटी हाई डेंसिटी होती है। ठीक है। और इसमें मैग्नीशियम रिच रॉक ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो ये जो दो आपके लेयर्स हैं, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट की। ठीक है। ये जो ओशनिक क्रस्ट है ये हाई डेंसिटी होती है, और इसमें बसाल्ट जैसे रॉक्स, ये गेब्रो जैसे रॉक्स होते हैं। और आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसमें आपके ग्रेनाइट जैसे रॉक्स, रायोलाइट जैसे रॉक्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हुआ आपका क्रस्ट, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे मेंटल। ठीक है। मेंटल मेंटल जैसे हमने लास्ट टाइम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में देखा था कि आपका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सिस्मिक वेव्स के बेस पे डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है। सिस्मिक वेव्स के बेस पे डिस्क्राइब किया जाता है। तो हमने लास्ट टाइम देखा कि क्रस्ट में जैसे ही सिस्मिक वेव्स क्रस्ट के थ्रू जाती है, इसके अपर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें वहाँ की उसमें सिस्मिक वेव्स की वेलोसिटी लो होती है। जैसे ही वो लोअर क्रस्ट में पहुँचता है, आपका साइमा जिसे कहते हैं, जो मैग्नीशियम ओशनिक क्रस्ट में जैसे ही पहुँचता है तो उसकी डेंसिटी स्लाइटली हाई हो जाती है। और जैसे ही ये ओशनिक क्रस्ट को ये पार कर लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें, ये आपका साइल, ये आपका साइमा, ये आपका मेंटल। ठीक है। तो सिस्मिक वेव्स अगर यहाँ से जनरेट हुई है, जैसे ही ये सिस्मिक वेव इस पॉइंट पे पहुँचती है, इसकी वेलोसिटी स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो जैसे ही ये सिस्मिक वेव्स आपके क्रस्ट और मेंटल, अपर मेंटल लोअर क्रस्ट की बाउंड्री को क्रॉस करती है, इसमें एब्रप्ट इंक्रीज आ जाती है, इसकी वेलोसिटी में एब्रप्ट इंक्रीज आ जाती है। ठीक है। जिससे ये जो बाउंड्री है आपके क्रस्ट और मेंटल की बाउंड्री मार्क होती है। ठीक है। जिसे हमने देखा था मोहोरो वेसिरिक डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, या इसे मोहो डिसकंटिन्यूटी भी कहा जाता है। मोहो डिसकंटिन्यूटी भी कहा जाता है, जहाँ से इसकी वेलोसिटी जो है सिस्मिक वेव उसकी वेलोसिटी में कंटिन्यूस, जो इसकी वेलोसिटी उसमें डिसकंटिन्यूटी मतलब उसमें स्लाइटली चेंज आ जाती है, अब्रप्ट चेंज आ जाती है इसमें बाउंड्री, जहाँ क्रस्ट और मेंटल की जो बाउंड्री है, जिसे मोहो डिसकंटिन्यूटी भी कहा जाता है। ये याद रखना, ये जो बाउंड्री है क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करती है। ठीक है। यही बाउंड्री है मोहो डिसकंटिन्यूटी, जो आपके क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करती है। ठीक है। तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज होने की मेन जो वजह है सॉरी मेन जो वजह है मेन जो इसमें वजह है वेलोसिटी में चेंज आने की, वो यहाँ पे हाई डेंसिटी रॉक्स का प्रेजेंट होना है। ठीक है। मेंटल में हाई डेंसिटी रॉक्स का प्रेजेंट होना है। ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी हाई है एज कंपेयर टू क्रस्ट, मेंटल की डेंसिटी ज़्यादा है। और एक चीज़ की मेंटल जो है सीमी लिक्विड फॉर्म में होता है। सीमी लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। सीमी लिक्विड फॉर्म में होता है। सीमी लिक्विड का मतलब हुआ ना ये पूरा सॉलिड है, ना ये पूरा लिक्विड है। ठीक है। इसका जो ये मटेरियल यहाँ पे जो पाया जाता है, जो यहाँ पे मेंटल के जो रॉक्स हैं, वो ना पूरी तरह सॉलिड है ना पूरी तरह लिक्विड हैं, ये सेमी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो रॉक्स पाए जाते हैं वो आपके पेरिडोटाइट जैसे रॉक्स पाए जाते हैं।
या पेरिक्लेस जैसे रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो हाई डेंसिटी रॉक्स है। गार्नेट जैसे मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं, गार्नेट जैसे मिनरल्स जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो जैसे ही सिस्मिक वेव्स, ठीक है, जैसे ही सिस्मिक वेव्स आपके मेंटल से, ये क्रस्ट से होके मेंटल में इंटर करती है, मोहो डिसकंटिन्यूटी पे पहुंचती है, इसकी वेलोसिटी में अब्रप्ट इंक्रीज आ जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे ये लोअर मेंटल की तरफ जाती है ये वेव्स, ठीक है, जैसे जैसे ये आपका क्रस्ट, ये आपका मेंटल, तो यहां से जैसे इस बाउंड्री, ये आपके मोहो, सॉरी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो ये आपके क्रस्ट से जैसे ही आपकी वेव्स मेंटल में इंटर हुई, मोहो डिसकंटिन्यूटी पे पहुंची, तो ये फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट करती हुई जाती हैं। तो इसकी जो वेलोसिटी है कंटिन्यूसली चेंज होती जाती है। वजह क्या है, यहाँ पे जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाती है, आपके मेंटल में जो रॉक्स हैं वो और ज़्यादा हाई प्रेशर की वजह से, जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और साथ साथ प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर जब दोनों इंक्रीज होंगे, जब दोनों इंक्रीज होंगे तो रॉक्स जो है फर्दर डेंस होते जाएंगे, ठीक है, फर्दर डेंस होते जाएंगे, जिसकी वजह से आपके जो यहाँ जो रॉक्स प्रेजेंट हैं वो फर्दर नीचे की तरफ हाईली डेंस होते जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी वेलोसिटी में इंक्रीज देखी जाती है, सिस्मिक वेव्स की वेलोसिटी में। लेकिन जैसे ये लोअर मेंटल पे पहुंचती है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है एब्रप्टली डिक्रीज हो जाती है। लोअर मेंटल में एब्रप्टली डिक्रीज हो जाती है वेलोसिटी में, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पोर्शन में नीचे जो यहाँ आपका कोर है, ये आपका कोर है, कोर के बिल्कुल पास, अपर कोर या लोअर मेंटल के पास आपकी जो सिस्मिक वेव्स की वेलोसिटी है उसमें एब्रप्ट डिक्रीज पाई जाती है। वजह क्या है, वजह यह है कि जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाती है तो यहाँ पे जो आपकी लोअर मेंटल और कोर के पास जो आपके जो रॉक्स होंगे वो कुछ हद तक लिक्विड टाइप में होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन कहा जाता है, ठीक है, अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन। यहाँ पे अल्ट्रा लो वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा एब्रप्ट डिक्रीज आ जाती है। क्यों, जैसे हम बेहतर जानते हैं, आपका जो आउटर कोर है, आउटर कोर ये पूरा लिक्विड है और इनर कोर जो है पूरा सॉलिड है, ठीक है, ठीक है। आउटर कोर पूरा लिक्विड और इनर कोर पूरा सॉलिड, ठीक है। जिस वजह से जो आपका अपर कोर, आउटर कोर के पास जो आपका मेंटल के जो रॉक्स होंगे वो भी कुछ हद तक लिक्विड टाइप में होते हैं, पूरी तरह सेमी लिक्विड नहीं होते हैं। कुछ हद तक उनकी जो डेंसिटी है या थोड़ी सी कम हो जाती है। डेंसिटी कम नहीं होगी तो डेंसिटी कम नहीं होगी एक्चुअली, इसके जो सीमी लिक्विड जो रॉक्स थे वो अब लगभग लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं कुछ हद तक। तो इस वजह से यहाँ जो वेलोसिटी देखी गई सिस्मिक वेव्स की इस जोन में वो बहुत कम पाई जाती है। लेकिन रेस्ट ऑफ द मेंटल में इसकी वेलोसिटी फ्रॉम अप टू डाउन जो है आपकी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन कोर के आसपास आते आते इसकी वेलोसिटी में अब्रप्ट डिक्रीज पाई जाती है, ठीक है। तो इससे एक चीज़ क्लियर होती है, जैसे ही हम ऊपर अपर मेंटल से लोअर मेंटल की तरफ जाते हैं तो यहाँ से डेंसिटी जो है अब्रप्टली इंक्रीज होती जाती है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाती हैं, और लोअर मेंटल पे पहुँचते पहुँचते आपके यहाँ पे वेलोसिटी में थोड़ी सी डिक्रीज आ जाती है अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन में। इसीलिए इसको अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन भी कहा जाता है। तो आपका जो मेंटल है एक्चुअल में इस सिस्मिक वेव्स के डाटा के बेस पे इसको तीन उसमें डिवाइड किया गया है। एक आपका अपर मेंटल, ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट जोन, ये वाला जोन जो है जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है ये इंटरमीडिएट, क्योंकि मैं जब सिस्मिक वेव्स की वेलोसिटी देखी गई यहाँ से जैसे ही इस बाउंड्री पे पहुँचती है तो इसकी वेलोसिटी में एब्रप्टली थोड़ी सी स्लाइट इंक्रीज आ जाती है। मींस यहाँ से नीचे जो है इसके जो रॉक्स पाए जाते हैं वो थोड़े से ज़्यादा डेंस है, ठीक है। फिर जो लोअर पोर्शन है वहाँ पे वेलोसिटी एकदम से डिक्रीज हो जाती है। तो एक्चुअल में अगर इस अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन को भी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दें तो ये आपका अपर मेंटल, ये आपका लोअर मेंटल और ये आपका ट्रांजिशन, ठीक है।
ट्रांजिशन जोन, जहाँ पे अपर और मेंटल की ट्रांजिशन होती है। ठीक है, तो ये हुआ आपके मेंटल की बात। और मेंटल में एक चीज़ क्लियर हुई कि यहाँ पे एज कम्पेयर टू क्रस्ट आपके हाई डेंसिटी रॉक्स पाए जाते हैं, जैसे आपके पेरिडोटाइट है, पेरिक्लेस है, और यहाँ पे ये ओलिविन जैसे मिनरल्स, गार्नेट जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जो डेंस मिनरल्स का ये नॉर्मली माने जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका मेंटल। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोर देखेंगे।